नमस्कार, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक घोटाला नहीं है, वो सिस्टम की पोल खोलती है जिस पर भरोसा करके आम आदमी अपनी जिंदगी चलाता है। जरा सोचिए, बाढ़ आती है, घर टूटते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, मवेशी मर जाते हैं और सरकार राहत के नाम पर पैसा देती है ताकि पीड़ित परिवार फिर से खड़ा हो सके। लेकिन अगर वही राहत राशि सरकारी अफसर डकार जाए, कर्मचारी लूट जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार या सीधा सीधा डकैती? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आया बाढ़ राहत घोटाला अब तक के सबसे बड़े राजस्व घोटालों में गिना जा रहा है। साल 2021 में आई भीषण बाढ़ के बाद करीब 960 किसानों को राहत मिली थी, लेकिन जांच में सामने आया कि 794 किसानों के हिस्से की राशि सीधे उनके खातों में नहीं बल्कि अपात्र लोगों और अधिकारियों के अपने रिश्तेदारों के खाते में भेज दी गई और रकम करीब 2,57,00,000। अब सुनिए इस खेल का पूरा नेटवर्क। एक तहसीलदार, 18 पटवारी और उनके 87 रिश्तेदार, यानी पूरा सिस्टम पूरी प्लानिंग के साथ गरीबों का हक खा गया। भाई के खाते में पैसा, चाचा के खाते में पैसा, मामा के, बेटा के, परिचित के, जिसका जहां अकाउंट मिला वहां राहत राशि डाल दी गई। और ये सब खेल एक दो दिन नहीं, सालों तक चलता रहा। 2021 से मामला दबा रहा और खुलासा हुआ तब जब ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई। अब कार्रवाई की बात करते हैं। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने 18 पटवारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है, यानी अब इन पर धोखेबाजी, जालसाजी, आपराधिक न्याय भंग, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीधा केस चलेगा। तहसीलदार पहले से ही जेल में है और अब बारी है इन 18 पटवारियों और 87 रिश्तेदारों की, यानी कुल मिलाकर करीब 110 लोग जेल की दहलीज पर खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का खेल था या सिस्टम में जड़ तक फैली बीमारी का एक उदाहरण? क्योंकि सच्चाई ये है, गांव देहात में पटवारी ही सरकार का चेहरा माने जाते हैं। लेकिन आज हालात क्या है? बिना पैसे काम नहीं होता, बिना चढ़ावे फाइल नहीं बढ़ती और जब मौका मिला तो राहत राशि तक नहीं छोड़ी गई। अब दूसरा सवाल, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से सिस्टम सुधर जाएगा या फिर कुछ दिन बाद फिर कोई नया घोटाला सामने आएगा? तीसरा सवाल, इन 794 किसानों का क्या, जिनका हक छीन लिया गया? क्या उन्हें उनका पैसा मिलेगा या वो फाइलों में ही दफन हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस मामले को एक उदाहरण बनाएगी, एक नजीर बनाएगी, या फिर कुछ समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? फिलहाल कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चार्जशीट की तैयारी है, गिरफ्तारियां होना तय माना जा रहा है, लेकिन असली परीक्षा अब है। क्या सजा होगी और क्या यह सजा अब इसके भ्रष्टाचारियों के लिए डर पैदा करेगी या फिर यह भी एक केस स्टडी बनकर फाइलों में दफन हो जाएगी? अब आपकी बारी, बताइए, क्या ये कार्रवाई नजीर बनेगी या सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं हूं पंकज जैन, आप देख रहे थे पंकज का पंच। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।